राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ से घिरे 2 लाख लोग। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी में आई बाढ़ ने 122 गांवों के 2 लाख लोगों को प्रभावित किया है। इनमें से प्रशासन ने अब तक 7,238 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। इस बाढ़ में करीब 93,151 हेक्टेयर भूमि की फसल भी प्रभावित हुई है, जबकि शनिवार को 4 लोगों की डूबने से मौत हुई है। राप्ती में आई बाढ़ ने इस बार अपने कई रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिसके चलते नदी शनिवार दोपहर 12 बजे तक अपने उच्चतम बिंदु पार कर 129.95 मीटर पर पहुंच गई। ये खतरे के निशान से 225 सेंटीमीटर से अधिक पर बह रही है। इस बाढ़ में जिले के 122 गांव गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इनमें से जमुनाहा व भिनगा तहसील क्षेत्र के 51 तो एकौना तहसील क्षेत्र के 71 गांव हैं, जहां के करीब 2 लाख लोग पानी से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। इन गांवों में सभी घरों के लगभग एक ही मंजिल पानी में डूबी हुई है। सबसे ज्यादा भयावह स्थिति जमुनाहा व एकौना क्षेत्र के गांवों की है। तमनाहा क्षेत्र में राप्ती नदी नेपाल से प्रवेश करती है, तो एकौना में नदी का जिले में अंतिम छोर है। इसके बाद नदी बलरामपुर जिले में प्रवेश करती है। ऐसे में पानी का सबसे अधिक बहाव इन्हीं 2 तहसील क्षेत्र के निचले इलाके में है, जहां आपदा से सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ और बाढ़ पीएससी की टीमें लगी हुई हैं। वहां लोगों को सुरक्षित घरों से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि राप्ती की बाढ़ की विभीषिका के कारण अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि नाव पलटने से डूबा लेखपाल अभी भी लापता है। सोनवा थाना क्षेत्र के ग्राम मध्यनगर निवासी जमीला पत्नी इसराइल शुक्रवार रात चारपाई पर लेटी हुई थी। इस दौरान अचानक पानी में गिर गई, जिससे उनकी डूबकर मौत हो गई। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के केशवापुर निवासी दद्दन पुत्र रामतीरथ शनिवार को गांव के लोगों के साथ सिमरी चौराहा जा रहा था। सड़क पर राप्ती नदी की बाढ़ के पानी में बहने से उसकी मौत हो गई। वहीं इसी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दुर्गापुर केपी निवासी ब्रिजलाल पुत्र श्री भूखन शनिवार सुबह डीप पार करते समय इस कूले में बह गया। सभी शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया गया है। वहीं एकौना में शुक्रवार को दहावर कला के मजरा बभनपुरवा निवासी बचराज यादव की पुत्री मुन्नी देवी शुक्रवार शाम करीब 5 बजे शौच के लिए खेत की तरफ गई थी। खेत की मेड़ पर पैर फिसलने के कारण वो पानी में गिर गई, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं एकौना के जानकी नगर खुर्द निवासी बड़ेलाल पुत्र समयदीन शनिवार सुबह करीब 9 बजे घर के सामने रास्ते पर पानी की स्थिति देखने जा रहा था, तभी एक जहरीले सर्प ने उसे डस लिया। बेहोशी की हालत में पानी में गिरने पर आसपास के लोगों ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 6 अक्टूबर की शाम नाव से राहत सामग्री ले जा रहे लेखपाल की नाव पलटने से डूब गया, जिसका तीसरे दिन भी कोई पता नहीं चल सका। बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित गांव जो पानी से घिरे हुए हैं और कटान भी हो रही है, जिसमें सर्रा, मधवापुर घाट, हरिहरपुर, महाराजनगर, संगमपुरवा, सिमराहनिया, रामपुर डिलवा, कलकलवा, जोगिया व पिपराहवा, बीरपुर, लौकिया, बेलरी, ककरदरी, धोबिया, डेहरिया, नेवादा, गंगा भागड़, अशरफनगर, इंदवा, अमवा, शिवा जोश, शाहपुर कला, लालबोझा, दरवेश, राजापुर, बीरपुर, रामपुर ककरा, बरंगा, भोजपुर, सुल्तान जोत, शिकारी चौड़ा, जोगिया व मनिका चौक के साथ ही नकहा, धर्मनगर, नीबर भारी, भवानी नगर, नारायणपुर, कोडरी, खुर्द, केरवनिया, मध्यनगर, रामगढ़ी, गौहनिया, दहावर कला, कोटवा, हजारिया, मोहनापुर, इमिलिया, लोहार, तारा, मैनिया, कोडरी, लालपुर खदरा, लैबड़वा, मलोना,
खसियारी, भुतहा, जानकी खुर्द, राजगढ़, गुलरिया सहित जिले में 122 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। इसमें इकौना के डिंगुरजोत, लालपुर खदरा, भवानी नगर, कोडरी, दीगर व लेबुड़वा में कटान हो रही है। जिले में मौजूद इस समय करीब 2 लाख लोग प्रभावित हैं। जिले में 93,151 हेक्टेयर भूमि में खेती की जाती है। इसमें लगभग सभी खेत बाढ़ की चपेट में है, लेकिन इसमें से 50% खेत ऐसे हैं जहां पानी 4 से 5 फीट ऊपर बह रहा है। राप्ती नदी बाढ़ का अपना रिकॉर्ड कई बार बनाकर तोड़ रही है, लेकिन इस बार वो अपने 37 वर्ष पुराने अब तक के उच्चतम रिकॉर्ड की ओर लगातार बढ़ रही है। 12 अगस्त 2017 को नेपाल में बादल फटने के कारण उसका पानी राप्ती में आया था। उस समय राप्ती का बैराज पर अब तक का सबसे अधिक जल स्तर 130.15 मीटर दर्ज किया गया था। ये राप्ती के 1985 से लेकर अब तक का सबसे अधिक जलस्तर का रिकॉर्ड किया गया था। राप्ती नदी 15 अगस्त 2014 को 129.60 मीटर पहुंच गई थी। इसके बाद 25 अगस्त 2006 को राप्ती अपने अधिकतम जल बिंदु 129.55 मीटर पर पहुंची थी, लेकिन इस वर्ष लगातार बढ़ रही राप्ती शनिवार दोपहर 12 बजे तक ही 129.95 मीटर के पैमाने पर पहुंच गई, जो खतरे के निशान से 225 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 38 वर्ष में पहली बार अक्टूबर माह में इतनी तबाही हुई। राप्ती नदी में बाढ़ का इतिहास तो पुराना है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में 24 जुलाई 1985 से आंकड़ों में दर्ज है। तब से राप्ती नदी में जून, जुलाई व अगस्त माह में ही सबसे अधिक बाढ़ आई थी। केवल 2004 में ही सितंबर माह में बाढ़ की स्थिति बनी, लेकिन 8 अक्टूबर 2009 के बाद इस वर्ष अक्टूबर माह में बाढ़ अपने अधिकतम बिंदु से आगे पहुंच गई। जमुना में 13 गांव के 11,520 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें से 1238 को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है, जबकि इकौना के 54 गांवों में 41,280 लोग बाढ़ से घिरे हैं। इनमें से 6,000 लोगों को बाहर निकाला गया। बिनगा में 21 गांवों के 13,220 लोग घिरे हैं, लेकिन सुरक्षित हैं। जिले के में कुल 88 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। इनमें से 6,020 लोग फंसे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित को एनडीआरएफ की 22वीं सदस्यीय टीम काम कर रही है। 3 प्लाटून, पीएससी, 12 बोट व कई टीमें, छोटी नावें लगाई गई हैं। अभी तक जिले में किसी भी व्यक्ति के बाढ़ से मरने की सूचना की पुष्टि नहीं हुई है।